नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबर 29 में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। महोबा में झांसी परिक्षेत्र के उप परिवहन आयुक्त डीके सिंह ने एआरटीओ कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभागीय कार्यप्रणाली का फीडबैक लिया और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह दौरा परिचयात्मक बैठक का हिस्सा है। वहीं बुंदेलखंड में बढ़ते सड़क हादसों को लेकर चिंता जताई और इन्हें रोकने के लिए सख्ती अभियान चलाने की बात कही। आपको बता दें कि अभी हाल ही में झांसी परिक्षेत्र के उप परिवहन आयुक्त के पद पर तैनात हुए डीके सिंह ने महोबा एआरटीओ कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि विभागीय कार्यों की समीक्षा के साथ साथ क्षेत्र विशेष में आने वाली परिवहन संबंधी समस्याओं और जनता की दिक्कतों को समझा गया है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता का स्तर बेहद कम है, जो न केवल प्रशासनिक बल्कि आम नागरिकों के लिए भी चिंता का विषय है। डीके सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट निर्देश है कि प्रदेश में सड़क हादसों की संख्या में 50% की कमी लाई जाए। यह तभी संभव होगा जब जनता, छात्र, शिक्षक और बुद्धिजीवी वर्ग यातायात नियमों के प्रति जिम्मेदार रहेंगे और जिम्मेदारी पूर्वक व्यवहार करेंगे। सड़क सुरक्षा सरकार की सख्ती का नहीं बल्कि जन सहयोग से लोगों की जान बचाने का प्रयास है। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द पूरे झांसी परिक्षेत्र में सड़क सुरक्षा को लेकर सघन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर विशेष रूप से लोगों को यातायात नियमों के प्रति शिक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सर्दियों में कोहरे के दौरान सबसे अधिक हादसे उन वाहनों के कारण होते हैं जिनमें रिफ्लेक्टर टेप नहीं लगी होती। ऐसे वाहनों की जांच कर रिफ्लेक्टर लगवाना और बिना रिफ्लेक्टर के चलने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग सड़कों का पहरेदार बनकर काम करेगा और लोगों को यातायात नियमों का पालन कराने के लिए हर संभव प्रयास करेगा ताकि हादसों में कमी लाई जा सके और जनहानि रोकी जा सके। सर, आज महोबा आगमन हुआ है, किस तरीके की ये बैठक है और क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? ये अभी फ़िलहाल तो मैं इसको परिचयात्मक बैठक ही कहूँगा, क्योंकि मैं उप परिवहन आयुक्त परिक्षेत्र के पद पर अभी झांसी में तैनात हुआ हूँ और जनपद महोबा हमारे परिक्षेत्र में आता है। 7 जिले हैं, उसमें से महोबा भी आता है। तो मेरे अधिकारियों के साथ एक अनौपचारिक वार्ता थी और कामकाज के बारे में थोड़ा सा एक समझ, क्या दिक्कतें हैं, क्षेत्र विशेष की क्या प्रॉब्लम्स हैं परिवहन को लेकर के, इस बारे में चर्चा हो रही थी और समीक्षा हो रही थी। क्या आपने दिशा निर्देश दिए, किस तरीके इनको रोका जा सकता है? हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि बुंदेलखंड परिक्षेत्र में सड़क सुरक्षा को लेकर के सबसे कम जागरूकता है और वो समस्या केवल अधिकारियों की नहीं है, वो यहाँ के लोगों की अपनी मानसिकता भी है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में हम लोग अधिकतम काम करें और लक्ष्य हमारा ये है कि हम सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम करें। जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है कि कम से कम 50% सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आनी चाहिए और वो तभी आएगी जब आप लोग, सब लोग, पत्रकार बंधु, हमारे क्षेत्र की जनता, स्टूडेंट्स, शिक्षक, सभी समाज के सभी तबके के लोग इसके लिए जागरूक होंगे। क्योंकि ये वास्तव में केवल सरकार का डंडा पटकने वाली चीज़ नहीं है, ये लोगों के जान बचाने की कवायद है और लोगों को भी अपनी जान की सुरक्षा होनी चाहिए। तो थोड़ा सहयोग हमको जनता का मिलेगा, आप सबका मिलेगा, तो हम अपनी पूरे संसाधनों का उपयोग करते हुए और अपनी सारी शक्ति के साथ ये प्रयास करेंगे कि सड़क दुर्घटनाएँ कम से कम हों और दुर्घटनाएं हों तो उनमें मौतों के संख्या को न्यूनतम किया जा सके। किस तरीके की रूपरेखा तैयार की जा रही है? रूपरेखा इस तरह से है कि हम सबसे पहले ये चाह रहे हैं कि हम इसको प्रवर्तन की सख्ती से पहले एक बार जागरूकता का एक अभियान चलाएँ पूरे क्षेत्र में और पूरे परिक्षेत्र में सभी लोगों को जोड़ करके, इवन गाँव स्तर तक के लोगों को जोड़ करें, जिला पंचायत पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों को अवेयर करें। चलना उन्हीं को है, सड़कें उन्हीं की हैं और हम तो सड़कों के पहरेदार हैं। तो अगर कोई आदमी अपनी चीज़ को अपना समझ कर बरते, उसकी जान भी अपनी है, सड़क और उसकी गाड़ी भी अपनी है, हर चीज़ की सुरक्षा के लिहाज से अगर वो यातायात के नियमों का पालन करेगा, अगर हेलमेट लगा कर चलेगा, सीट बेल्ट लगा कर चलेगा। जैसे अभी ठंडी आने वाली है, सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें आती है कि बहुत सारे हमारे गाँव के जो ट्रैक्टर ट्राली हैं या इस तरह की जो गाड़ियाँ हैं, लोडर हैं, उन पर पीछे रिफ्लेक्टर टेप नहीं लगा होता और अभी कोहरा शुरू होगा, आगे आने वाली गाड़ी दिखती नहीं है। तो मेरा प्रयास ये होगा कि एक विशेष अभियान चला करके ऐसी पुरानी गाड़ियों में रिफ्लेक्टर टेप जरूर लगाए जाएं, उसकी व्यापक चेकिंग हो और यदि कोई नहीं लगा पाया जाता तो उस पर कार्रवाई भी हो। तो यानी हम जागरूकता भी पैदा करेंगे,
लोगों को समझाएंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे और सबसे लास्ट में हमारे पास विकल्प होगा कि हम सख्ती करेंगे और दंडित भी करेंगे। धन्यवाद।